स्किल अप टीएसके में आपका स्वागत है। आपको हेल्दी टेस्टी जो आपके फ़ायदेमंद है उसके लड्डू बनाने सिखाती हूँ, यानी कि खजूर के लड्डू। खजूर के लड्डू जो मैं बना रही हूँ, आप उसको मेथड को अच्छी तरह देखें। बिल्कुल सही अंदाज़ में, सीधे अंदाज़ में आपको बता रही हूँ किस तरह से बनाएं। तो एक खजूर जो मेरे पास है तकरीबन आधा किलो है। आप उसको लेकर मैं कैसे बनाती हूँ, जिस तरह के आप मेरे सामान या जो सामने रखी हूँ इन चीज़ों को लेकर बनाना है हमें। पहले जो हमें ज़रूरत इसमें ज़्यादा है खजूर की, उसके बाद में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट से मिक्स ड्राई फ्रूट ली हूँ मैंने, और तिल खसखस। खजूरों को देखिए, पहले मैंने इसमें अलग अलग किस्म की खजूर है, क्योंकि मेरे पास जो बची कुची खजूर थी मैंने तकरीबन आधा केजी उसको जमा किया है और उस खजूर से लड्डू बनाऊँगी। क्योंकि जो खजूर हमारे पास रहती है एक दो जमा होते जाते हैं, तो इस तरह से खजूर बहुत बची रहती है। तो मैं उसी के लड्डू आपको फ़ायदा में बताऊंगी, क्योंकि ये बच्चे बाद में खाते नहीं हैं और उसको सही तरह से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो उसको खाते हैं। ये बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं, जैसे कि हेमोग्लोबिन की कमी को हमारी पूरा करती है और भूख की कमी को पूरा करती है। बालों का जो गिरना है उसकी कमी को पूरा करती है। हाथ पैर कांपना इसकी कमी को पूरा करती है। तो इस तरह के लड्डू आप बनाएं और रेगुलर यूज़ करें, क्योंकि अपने ताकत देने वाली चीज़ें हैं। खजूर को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। उसके छिलके रहते हैं, अगर इस तरह से छिलके उसके निकलते हैं, क्योंकि थोड़े दिन रखने के बाद इस तरह से उसके छिलके निकलते हैं, उसको छिलकों को निकाल लें ताकि जब आपको खाने में चबाने में आसानी हो। ये डाइजेशन में ज़्यादा नहीं आते, इसके लिए जो है उसको थोड़ा निकाल लें। खजूर को हमेशा अच्छी तरह से छील कर निकालना है, और यहाँ जो छिलके रहते हैं, फूल रहते हैं, उसको निकालना है, क्योंकि वो चबाते वक्त मुंह में मिलते हैं, इसलिए उसको पहले से ही आप निकाल कर साफ़ कर लें। खजूर की बीज जो होती है उसके नीचे कभी कभी कुछ बारीक कीड़े वगैरह रहते हैं, तो इस तरह से उसको अच्छी तरह से निकाल के चेक करें। ऊपर से तो धोते ही हैं, अंदर से नहीं धोते, इसके लिए उसको अच्छी तरह से छील कर बीज निकाल कर चेक करें। इस तरह मेरे सामने जो है ये जो खजूर है पूरी मेरी तैयार है, यानी उसको क्लीन किया गया है। अभी वो बिल्कुल साफ़ है पकाने के लिए। तो इसके जो भी बीज है मैंने पूरे चेक कर लिए हैं, और बीज बिल्कुल निकाल लें, कोई बीज नहीं रहना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स जो है मिक्स ड्राई फ्रूट मैंने लिए हैं, जिसमें किशमिश, बादाम, तरबूज के बीज, सनफ्लावर बीज और जो है अखरोट, इस तरह से काली किशमिश, जो भी चीज़ें हैं, सूखी खजूर इसमें ड्राई फ्रूट में मिक्स है, ये मैंने लिए हैं। क्योंकि पूरे ड्राई फ्रूट्स अगर आप डालते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप जो अखरोट भी है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे घरों में जो बची कुची हुई रहते हैं, उसको लेकर भी आप अच्छे लड्डू बना सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है तिल और खसखस। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तिल से भी अच्छी नींद भी आती है, हेल्दी भी फूड है। इसके लिए तिल अपनी ताकतवर है, बच्चों को अगर देंगे तो भी बच्चों को ताकत के लिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छी है तिल। अच्छी नींद भी सोते हैं। तो ये जो है तिल और खसखस का मिलाप से टेस्ट भी बहुत अच्छा बनते हैं लड्डू के, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये तिल को पहले जो हम फ्राई पैन में उसको भून लेंगे, क्योंकि जितनी कड़क होती है उतनी अच्छी होती है। जलाए मत, स्लो आग पर उसको भून लें। और देखिए यहाँ मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया है घी का, क्योंकि घी हमें बार बार खाते नहीं हैं। हो सकता है लड्डू के ज़रिए हमारे घी खाने को मिले, तो इस तरह से हम घी खा सकते हैं। टेस्टी भी होते हैं, बच्चे एक्स्ट्रा उसको पसंद नहीं करते, इस तरह के लड्डू में उसको पसंद करते हैं। अब वो घी में जो है हम पूरे ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। ये इसलिए भूनना है कि ये करकरे हो जाते हैं जो लड्डू में हम डालते हैं, और लड्डू खजूर के चबा कर खाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। खजूर भी अच्छी लगती है, अच्छी तरह से जाती है, ड्राई फ्रूट भी हमारे ले जाते हैं, तो मज़ा भी लड्डू का बहुत ज़्यादा आता है। इसके लिए अच्छी तरह से भून लें। इसमें किशमिश भी मौजूद है, क्योंकि ये टेस्ट को बढ़ाती है। थोड़ा सा इसमें खट्टा मीठापन रहता है, तो लड्डू के टेस्ट बहुत ज़्यादा जायका बनते हैं। तो यहाँ अच्छी तरह से इन चीज़ों को पूरी तरह एक जा कर लें। अब नेक्स्ट जो स्टेप्स है, हम खजूर को पेस्ट भी करना है, मैं आगे बताऊँगी। तो यहाँ देखिए एक फ्राई पैन में और एक जो है स्पून घी डाल लेंगे। घी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 स्पून काफ़ी है। तो आप देखिए इस घी के अंदर गर्म होने के बाद मैंने खजूर का पेस्ट बना लिया है, तो ये खजूर का पेस्ट इसमें डालेंगे। खजूर का पेस्ट इसलिए बनाया है कि भूनने में आसानी होती है और जल्द नरम होती है, वरना आप डायरेक्ट खजूर भी डाल सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे रहते हैं तो खाने में अच्छा नहीं लगता। इसके लिए थोड़ी थोड़ी डालकर मिक्सर में पीस लें। बहुत ज़्यादा डालने से फंस जाती है, इसके लिए थोड़ी थोड़ी डालकर पीस लें। पीसने से नरम हो जाती है जल्दी। आप देखिए घी में उसको अच्छी तरह ऊपर नीचे करके भूनिए, क्योंकि ये बहुत सख्त जैसे रहती है, फैलती नहीं है जल्दी। इसके लिए उसको प्रेस करके
चमचे से उसको भूनना है। जितना आप उसको भूनेंगे उसका मॉइस्चर भी ख़त्म होता है, लड्डू बहुत दिनों तक हमारे काम आते हैं। इसमें जो भी पानी रहता है वो ख़त्म होता है, खींच लेता है। तो आप देखिए ड्राई फ्रूट्स भी मैंने लिए हैं, उसको भी थोड़ा मिक्सर में पाउडर कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, बल्कि एक थोड़ा सा एक बटन लगाएंगे, बस उसको कूट कर उसको पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, मोटा मोटा, उसे हम खाने के लिए, चबाने के लिए उसका टेस्ट आता है, इस लिहाज से हम उसको बनाएंगे। कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से उतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बारीक होते हैं तो हर कोई, बड़े बुजुर्ग सब भी खा सकते हैं। तो ये जो पेस्ट है उसको, जो मैंने अभी पाउडर जो बनाया है, उसको वो बचे हुए जो खजूर के जो घी बचा था उसमें मैं उसको एक बार फ्राई कर लूँगी। आप थोड़ा सा घी डालकर भी उसको भून सकते हैं। तो ये भुने में क्या होता है, इसका भी मॉइस्चर अंदर का ख़त्म होता है और जो है इसको टेस्ट भी आता है। एक बार पहले सही साबित में भुने और उसको थोड़ा मिक्सर में मारने के बाद, थोड़ा सा कूटने के बाद उसको फिर एक बार भून लें, क्योंकि पूरी तरह से घी उसमें लगता है, बहुत टेस्ट आता है और करकरे हो जाते हैं, बहुत अच्छे चबाने में अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने जो पाउडर बनाया था, अब जो ये खजूर हमारी थी, पेस्ट बनाया हुआ था, फ्राई किया हुआ था, उसमें हम इसको मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लें, क्योंकि अभी ये गर्म है, तब तक उसको मिला लें तो बहुत जल्दी फास्ट उसमें मिलती है। खजूर का जो मिक्सचर था हमारा, उसको ज़्यादा ठंडा होने न दें, जब तक वो गर्म है उसमें ड्राई फ्रूट्स पूरे मिला लें। अब ये जो है पूरे मिलेंगे, इसमें अच्छी तरह से मिलेंगे, क्योंकि मेरी खजूर बिल्कुल अच्छी नरम पेस्ट हुआ है और बिल्कुल नरम है, तो अच्छी तरह से ये मिलते हैं। थोड़ा ठंडे होने के बाद आप इसको हाथ से भी मसल सकते हैं। फ़िलहाल जब गर्म रहती है तब उसको चमचे की मदद से अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद हाथ से मिलाकर, थोड़ा ठंडे होने के बाद हाथ से मिलाकर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हाथ से मिलाने से क्या होता है, अच्छी तरह से सब मिलते हैं। और नरम भी कर लो उसको थोड़ा सा, क्योंकि लड्डू अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स में। तो उसको अच्छी तरह हाथ से थोड़ा मसल लें और उसके बाद अब छोटे छोटे उसके गोल पेड़े जैसे बनाकर लड्डू बना लेंगे। अच्छी तरह से मसलने से नरम भी हो गए हैं, अच्छे भी लगते हैं, खाने में भी मज़ा आता है कि पूरी तरह से उसमें ड्राई फ्रूट मिक्स होता है। तो देखिए ऐसा ही मिलाएं, क्योंकि हेल्दी फूड है, बच्चे उसको इस तरह से पसंद करते हैं लड्डू को। आप भी खाएं, क्योंकि शुगर की, यानी जो हमारा ग्लूकोज होता है बॉडी का, जो कम होता है, बीपी कम होता है, तो ये हमारे फ़ायदेमंद है। इससे अब हाथ पैर का कांपना ये भी कम होता है। लेकिन इसको रेगुलर सुबह में एक, शाम में एक खाना चाहिए। अगर शुगर वाले मरीज़ हों तो फिक्र नहीं, क्योंकि एक खजूर है, इसमें किसी शुगर का इस्तेमाल नहीं है, न गुड़ का इस्तेमाल किया हुआ है, बिल्कुल खजूर का इस्तेमाल है। एक लड्डू में तकरीबन एक खजूर ही लगेगी, ऐसा मेरा ख्याल है। तो आप भी इसको एक खजूर सुबह और एक खजूर शाम में भी खा सकते हैं। इस लिहाज से एक लड्डू छोटा बनाएं, बिल्कुल छोटे, एक खजूर के माने उसको वो हिसाब से ही बनाएं। छोटे छोटे लड्डू बनाएं ताकि आपको ज़्यादा हो तो भी एक लड्डू पूरा खा सकते हैं। और बच्चे भी उसको छोटे छोटे, यानी उनको बच्चों को समझा कर दे सकते हैं कि ये मिल्की चॉकलेट है, तो बच्चे भी इसे पसंद करेंगे और खाएँगे, क्योंकि हेल्दी फूड है। तो यहाँ मैंने बहुत सारे लड्डू बनाए हैं। अब वो लड्डू बनाकर कंप्लीट है। ये लड्डू देखो इस तरह से होते हैं। इसको क्या है, हमने तिल और खसखस के जो मिक्सचर है उसमें हमें इसको घुमाना है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे को चिपकते नहीं है इस तरह से करने से, और इसका टेस्ट भी ज़्यादा होता है। तो इसको एक एक लड्डू करके आप इसको मिला सकते हैं, या बड़ी चौड़ी प्लेट में डालकर तिल खसखस के मिक्सचर को लड्डू में डालते जाएँ, तब भी ये कंप्लीट लगते हैं। देखो मैंने लड्डू को इस तरह से घुमाया, क्योंकि जो तिल और खसखस इसको जब लगता है तो उसका स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है। आप बनाकर खाएं। और ये जो आपको पसंद आए चैनल, तो लड्डू पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और मुझे शेयर भी करें, और जो है लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो। इस तरह से आप मेरे हौसले को भी बढ़ाएँ और बनाकर घर में खाएँ। हेल्दी और सेहतमंद भी रहें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। इस तरह के घरेलू चीज़ें जो है बनाकर बच्चों को खिलाने से उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ता है। ये दिमागी क़ुव्वत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं। आप और चाहिए तो भी डाल सकते हैं, यानी आधे किलो के लिए पाव किलो का ड्राई जो फ्रूट होता है उसको यूज़ कर सकते हैं आप हिसाब के हिसाब से। और अपनी पसंद से भी आप डाल सकते हैं, जो भी चीज़ें बच्चे आपको पसंद करते हैं उस चीज़ों को भी आप डाल सकते हैं। तो ये लड्डू जो बनाए हुए हैं कई दिनों तक रहते हैं। वैसे बच्चे उसको रखने देते हैं, बड़े भी रखने देते नहीं, क्योंकि वो बहुत टेस्टी होते हैं।
इसके लिए आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी फूड है, आप बनाएं और खाएं। थैंक यू वंस अगेन।